अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ कम्युनिटी असेसमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इजी है और इन्फॉर्मेटिव है। सो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको जो है अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे नीड असेसमेंट को कि नीड असेसमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टेप्स ऑफ नीड असेसमेंट को इन द कम्युनिटी कि कम्युनिटी में हम जब नीड असेसमेंट करते हैं तो नीड असेसमेंट के दौरान कौन से स्टेप्स जो है हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम नीड असेसमेंट के इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे कि नीड असेसमेंट की क्या अहमियत है, ठीक है। इसके साथ साथ रोल ऑफ नीड असेसमेंट इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में नीड असेसमेंट का क्या किरदार है, ठीक है। तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई करेंगे कम्युनिटी एसेट एंड रिसोर्सेज को कि कम्युनिटी एसेट किसे कहते हैं और कम्युनिटी रिसोर्सेज से क्या मुराद है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन के किन तरीक़ों से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कम्युनिटी असेसमेंट टूल्स को वेल कंडक्टिंग कम्युनिटी असेसमेंट। जब हम कम्युनिटी असेसमेंट कंडक्ट कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम कौन से कम्युनिटी असेसमेंट टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा प्रायोरिटी सेटिंग किसे कहते हैं, प्रायोरिटी सेटिंग पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पर्पसेस ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम में प्रायोरिटी सेटिंग के क्या मकासद होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ प्रायोरिटी सेटिंग में जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स पर हम बात करेंगे और आखिर में हम प्रायोरिटाइज करेंगे हेल्थ प्रॉब्लम को प्रायोरिटी सेटिंग टूल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको जो है स्टडी करने में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी असेसमेंट से। कम्युनिटी असेसमेंट यूजुअली डियर स्टूडेंट्स ये दो वर्ड्स का मजमुआ है। कम्युनिटी आप सब दोस्तों को पता है कि किसे कहते हैं और असेसमेंट का भी आप सब दोस्तों को पता है। आप स्टूडेंट्स ने जो है ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में इसको डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, असेसमेंट ये असल में हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको हम एक प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज करते हैं जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद इसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद इस पर हम इंटरप्रिटेशन करके, इस पर हम सोच विचार करके इससे हम एक फ़ैसला जो है वो निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए फिर हम मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये अमल जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद एनालाइज करते हैं और फिर उस पर इंटरप्रिटेशन करते हैं और इंटरप्रिटेशन के बाद कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को असेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर कम्युनिटी असेसमेंट लिखा गया है तो कम्युनिटी असेसमेंट से मुराद ये है कि जब हम कम्युनिटी की असेसमेंट करते हैं, कम्युनिटी में मौजूद जितने भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी हमारे साथ इश्यूज़ होते हैं, जितने भी हमारे साथ रिक्वायरमेंट्स होती है, ज़रूरियात होती है, उसके मुतालिक जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर इसी तरह से उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके, उस पर इंटरप्रिटेशन करके, प्रॉब्लम्स के हवाले से जो नीड्स है उसके हवाले से एक कंक्लूजन, एक फ़ैसला बनाते हैं, फ़ैसला करते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को कम्युनिटी असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब असेसमेंट प्रोवाइड एविडेंस टू इम्प्रूव पॉलिसी, चेंज अ सिस्टम, एनहांस द एनवायरनमेंट।
डियर स्टूडेंट, जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट के ज़रिए जो है हम मंदरजा झेल चीज़ों को जो है इसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कि असेसमेंट के ज़रिए जो है हम किसी भी किस्म की पॉलिसी को जो है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी पॉलिसी में किसी चीज़ की कमी हो, ठीक है, तो उस चीज़ की जो कमी है उसको हम असेसमेंट के ज़रिए आइडेंटिफाई करके उन कमियों को, उन खामियों को जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सिस्टम है, कोई मतलब कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, तो उसको अगर चेंज करने की ज़रूरत हो, उसमें अगर तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत हो, तो उन तब्दीलियों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है चेंज करने की। तो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम असेसमेंट के ज़रिए सिस्टम में मौजूद जितनी भी तब्दीलियाँ हमने करनी होती है तो वह हम आसानी से कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से असेसमेंट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी असेसमेंट के ज़रिए जो है हम किसी भी एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। चूँकि हम कम्युनिटी असेसमेंट कर रहे होते हैं तो कम्युनिटी असेसमेंट में ज़ाहिरी बात है हम कम्युनिटी में मौजूद जितने भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी इश्यूज़ होते हैं या जितने भी नीड्स होते हैं, तो उन नीड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद जब हम उन नीड्स को पूरा करते हैं या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो ज़ाहिरी बात है उस कम्युनिटी में मौजूद जो माहौल होता है या जो इन्वायरमेंट होगा वो फिर क्या होगा, वो फिर इम्प्रूव होगा, उसमें बेहतरी आएगी। तो इसी तरह से कम्युनिटी असेसमेंट के ज़रिए हम पॉलिसीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को चेंज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। असेसमेंट कैन बी टारगेट टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज़। इसी तरह से कम्युनिटी में मौजूद कोई ख़ास एरिया हो जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हो, जहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारे मुश्किलात हो जे, ठीक है, जिसने जो है लोगों को जो है घेरा हुआ हो, लोग जो है उन मुश्किलात से तंग आ चुके हो, तो इस असेसमेंट के ज़रिए हम किसी भी कम्युनिटी के स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके उस एरिया में मौजूद जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको हम टारगेट करके उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अ कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट। अब यहाँ पर बात होगी कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट की। कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट किसे कहते हैं? कम्युनिटी असेसमेंट का तो आप सब दोस्तों को पता चल गया है कि कम्युनिटी असेसमेंट किसे कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ दो वर्ड जो है मज़ीद ऐड हुए हैं कम्युनिटी असेसमेंट के साथ, वो है हेल्थ नीड्स। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट से मुराद ये है कि कम्युनिटी में मौजूद जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो फैमिली के फार्म में हो, वो इंडिविजुअल हो, वो ग्रुप के फार्म हो, ठीक है, जिस किस्म किसी भी फार्म में मौजूद जो लोग हमारे साथ कम्युनिटी में मौजूद होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनकी जो है अपनी एक सेहत होती है, उनकी जो है हेल्थ होती है, तो उनके हेल्थ के हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी चीज़ें उनको दरकार होती है, जिसके ज़रिए हम उनकी जो सेहत है, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत होती है। तो कम्युनिटी में मौजूद लोगों के सेहत के हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन रिक्वायरमेंट की जब हम असेसमेंट करते हैं, उसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट कहते हैं। मतलब कम्युनिटी में मौजूद लोगों की जो ज़रूरियात होते हैं उसके बारे में हम डेटा गैदर करके उनकी ज़रूरियात को जब हम पूरा करते हैं, तो इस पूरे अमल को क्या कहते हैं, इस पूरे अमल को कम्युनिटी हेल्थ नीड्स असेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर जो है ब्रिनकहोफ और गिल ने जो है 1994 में कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट की डिफिनीशन की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि अ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर अचीविंग गोल्स इज कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ
नीड्स असेसमेंट। इन्होंने कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट की डिफिनीशन कुछ इस तरह से की थी कि कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है हम किसी भी किस्म के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें जिस नॉलेज और जिस स्किल्स की ज़रूरत होती है तो उन नॉलेज और उन स्किल्स के बारे में हम क्या करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम जमा करते हैं और उस नॉलेज और स्किल्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरी डिफिनीशन जो है मोलिंडा, पर्शिंग और इसी तरह से रिंगलुद ने जो है 1996 में की थी कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट की कि कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट असल में हमारे साथ ये एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फाइंडिंग आउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे कैन बी सॉल्व इज कॉल्ड कम्युनिटी हेल्थ नीड्स असेसमेंट। इन्होंने कहा था कि कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट ये असल में हमारे साथ एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम मौजूदा जो प्रॉब्लम होते हैं कम्युनिटी में तो उस प्रॉब्लम की जो नेचर है, ठीक है, और उसकी जो एक्सटेंट होती है, जो शिद्दत होती है, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है लोगों की, ठीक है, वो मुतासिर हुई होती है, तो उसको जब हम फाइंड आउट करते हैं और फाइंड आउट करने के बाद उसको सॉल्व करने के लिए हम जितने भी क्या करते हैं, जितने भी राह अमल जो है वो इख्तियार करते हैं, तो इस पूरे मेथड को हम क्या कहते हैं, इस पूरे मेथड को हम कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफिनीशन जो है कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट की गई थी। उम्मीद करता हूँ दोनों की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। फिर कहते हैं कि कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट आइडेंटिफाइज द स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड फैमिलीज। ज़ाहिरी बात है, स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि कम्युनिटी में हमारे साथ कौन लोग होते हैं। कम्युनिटी में हमारे साथ जो है लोग होते हैं जो कि फैमिली के फार्म में मौजूद होते हैं, ठीक है, और इन फैमिलीज़ में हमारे साथ जवान भी मौजूद होते हैं, बच्चे भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब इस कम्युनिटी में मौजूद हमारे साथ जितने भी लोग होते हैं तो इन लोगों की ज़ाहिरी बातें अपनी ज़रूरियात होती है, ठीक है। तो इनकी जो ज़रूरियात है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करके कम्युनिटी में मौजूद जो अवेलेबल रिसोर्सेज और हमारे साथ जितने भी स्ट्रेंथ वगैरह होती है तो इन अवेलेबल रिसोर्सेज को बरूह कार लाते हुए कम्युनिटी में मौजूद लोगों की जो ज़रूरियात होते हैं उसको जब हम पूरा करते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी नीड असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, द असेसमेंट फोकसेस ऑन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कम्युनिटी। इसी तरह से जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं तो इस असेसमेंट के दौरान हम इस असेसमेंट प्रोसेस की जो कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, मद्देनज़र रखते हैं। ठीक है, मतलब जो असेसमेंट हम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिरी बात है इसमें हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं, सिटीजन्स होते हैं जो कि एज अ वॉलंटियर जो है काम जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं, ठीक है, और कम्युनिटी के जितने भी रिसोर्सेज है या जितने भी नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे साथ मुख्तलिफ एजेंसीज भी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है कम्युनिटी नीड असेसमेंट में इन्वॉल्व होती है जो कि कम्युनिटी के जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करने में अपना रोल प्ले कर रही होती है। कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट। डियर स्टूडेंट, जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट करते हैं तो हम मंदरजा झेल प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स मौजूद होते हैं कम्युनिटी में तो उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के बाद उस पर हम एक ग्रुप को जो है उसको हम क्या करते हैं, बिठा लेते हैं और वो ग्रुप जो है इन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या
क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तजावीज़ जो है पेश करते हैं और उन तजावीज़ से जो है फिर हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद उसको हम ऑर्गेनाइज करके फिर उस पर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उस पर हम बहस मुबाहिदा करते हैं, तज्जिया करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और डिस्कशन के दौरान जो है इन प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन निकालने के बाद फिर इस पर हम एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है डेवलप करते हैं, जिसमें हमने जो है प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी सोल्यूशन है उसको हमने मेंशन किया होता है और इसके साथ साथ पूरी जो प्लानिंग है वो भी हमने की होती है। ठीक है, जिसमें हमने स्टेप्स बताए होते हैं कि किस तरह से हमने इन प्लानिंग को जो है इम्प्लीमेंट करके इन प्रॉब्लम्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसको जो है हल करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम किसके ज़रिए करते हैं, ये सब कुछ हम कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट के ज़रिए करते हैं। ठीक है, नीड, अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट नीड की। नीड किसे कहते हैं, नीड और वांट में जो है डियर स्टूडेंट फ़र्क है। ठीक है, अगर आपकी नीड पूरी ना हो तो आपकी नीड पूरी ना होने की वजह से इसका जो है आपकी सेहत पर, आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है और आप जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं नीड के पूरे ना होने की वजह से। लेकिन अगर आपकी जो वांट्स है, आपके जो ख्वाहिशात है, आपकी जो एस्पायरेशन है, ठीक है, अगर ये पूरी ना भी हो जाए तो इसका जो है आपकी ज़िंदगी पर किसी भी किस्म के नेगेटिव असरात नहीं होते। अगर आप जो है मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप समझदार है, आप अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, चीज़ों को, सिचुएशंस को, तो फिर इन वांट्स का जो है आपकी ज़िंदगी पर किसी भी किस्म का जो नेगेटिव असरात होते हैं वो नहीं पड़ते। लेकिन जो नीड्स है, नीड्स जो है ये असल में एक बुनियादी ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि अगर पूरा हो तो बंदा जो है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन अगर पूरा ना हो तो इससे जो है बंदे की जो ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाती है। मिसाल के तौर पर खाना जो है ये एक नीड है। ठीक है, अगर आप जो है एक दिन खाना ना खाए तो आप गुजारा कर लेंगे, 2 दिन खाना ना खाए तो मुश्किल से गुजारा कर लेंगे, 3 दिन खाना ना खाए तो आप जो है तीसरे दिन बीमार पड़ जाएंगे। बीमार होने की वजह से आप किसी काम के करने के काबिल नहीं रहेंगे। जब किसी काम के करने के काबिल नहीं रहेंगे तो ना आप ख़ुद को संभाल सकेंगे और ना अपने फैमिली मेम्बर्स को संभाल सकेंगे और इसी तरह से आप मुकम्मल तौर पर जो है क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे, जहनी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे और इसी तरह से अगर आप जो है अपनी सेहत के लिए कुछ ना कर पाए तो फिर आपकी जो है डेथ भी हो सकती है भूख की वजह से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नीड। जबकि वांट जो है आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है कनाडा चला जाऊँ या मैं जो है यूके चला जाऊँ। ठीक है, तो ये आपकी एक ख्वाहिश है। अगर आपकी ये ख्वाहिश पूरी हुई तो ठीक है, आपको खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो आपको जो है इसकी वजह से जो है कोई असर जो है वो आपकी ज़िंदगी पर नहीं पड़ेगी। तो इसको कहते हैं हम वांट। ठीक है, अ नीड इज समथिंग रिक्वायर्ड फॉर अ सेफ, स्टेबल एंड हेल्दी लाइफ, वेल वांट्स इज डिज़ायर, विश और एस्पायरेशन। नीड जो है ये हमारे साथ एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी जो लाइफ है उसको हेल्दी करने के लिए, उसको सेफ़ और स्टेबल रखने के लिए हमें क्या होती है, दरकार होती है। जबकि वांट जो है ये असल में हमारे जो डिज़ायर होते हैं, हमारे जो चाहते होती है, हमारी जो ख्वाहिशें होती है या एस्पायरेशन होती है, तो इसको हम वांट कहते हैं। अब बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट की तो ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्ट में ही डिफिनीशन काफ़ी डिटेल के साथ बताया कि असेसमेंट ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं, डेटा को जमा करते हैं और जमा करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की होती है तो इसको हमने मुख्तलिफ ज़राए से इसको क्या किया होता है, गैदर किया होता है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ नीड्स के टाइप्स है। ठीक है, जिसमें हमारे साथ नॉर्मेटिव नीड्स आ गए, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम नीड्स को जो है एक्सटेंडेड के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि पुअर्टी रेट हो गए, जिसमें हम पुअर्टी रेट को जो है कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से परसीव नीड हो गए। परसीव नीड में हम क्या करते हैं, व्हाट पीपल सेज, लोगों की जो ओपिनियन है, एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है
उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मद्देनज़र रखते हैं और उसके मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, उन नीड्स को पूरा करते हैं। इसी तरह से एक्सप्रेस नीड हो गए। एक्सप्रेस नीड में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस नीड में हम स्क्वीकी व्हील मतलब वेटिंग लिस्ट को देखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना होता है, तो ये हमारी एक नीड है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इसी तरह से पब्लिक फॉरम्स और सर्वे हो गए, ये क्या है, ये एक्सप्रेस नीड्स है। इसी तरह से रिलेटिव नीड्स हो गए। ठीक है, रिलेटिव नीड्स में हम क्या करते हैं, कंपेयर टू सिमिलर सिचुएशन, जिसमें हम सिमिलर सिचुएशन के साथ चीज़ों को, अपनी जो नीड्स है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंसर्न इज़ इक्विटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह, तो ये हमारे साथ क्या है, नीड्स के टाइप्स है। स्टेप्स ऑफ नीड असेसमेंट। डियर स्टूडेंट, जब भी हम नीड असेसमेंट करते हैं तो नीड असेसमेंट के लिए कुछ मंदरजा झेल स्टेप्स है, जिसको अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इन प्रोसेसेस को क्या करें, फॉलो करें, तो हमारी जो असेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। ठीक है।